जय हिंद साथियों, स्टडी गो उपायों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई, 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी उसका मतलब ये नहीं है कि हमने नहीं डाली थी। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, नेट नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, लाइन कट हो गई थी। गांव से आपका ये वीडियो अपलोड होती हैं और गांव में ही स्टूडियो लगा हुआ है, तो यहाँ तक नेट पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। बीएसएनएल का नेट है, आपको पता है उसकी सर्विस कितनी हाई फाई है। हालांकि अब देखते हैं काफ़ी चल रहा है बीएसएनएल का कि टाटा उसको लेके और एलन मस्क के साथ हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल क्या है भाई, लाइन कट हो गई थी तो वहाँ से क्या है, नेट नहीं आ पाया था। आज सब कुछ इन्होंने फिट करवा दिया है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम एक ए वाईफाई जियो की भी लगवा लेंगे। उससे क्या होगा, जैसे ये नेट बंद होएगा तो आपका ये चल जाएगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए उसमें थोड़ा सा। अभी तो ये फ़िलहाल है नहीं इतना कि लग सके वो। थोड़ी सी कॉस्टली लगती है वो, और क्योंकि उसमें 1 साल का रिचार्ज एक साथ करवाना पड़ता है। तो यहाँ हम जो कर रहे थे एसएससी जीडी का बुक का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत से बच्चों का ये कमेंट आया था, भैया सिंप्लीफिकेशन करवाना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, सिंप्लीफिकेशन में फैक्ट नहीं है, केवल आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है। और उससे को मैं सिंपल 75 क्वेश्चन के आसपास आपकी एक क्लास में कंटिन्यू करवाने वाला हूँ। हालांकि हम यही सोच रहे हैं कि इस महीने के एंड तक लाइव क्लास चलनी स्टार्ट हो जाए, तो जब भी लाइव क्लास में आपके साथ जुड़ के अच्छे से कर पाएंगे। सभी बच्चे सपोर्ट करना है, लाइव क्लास में जुड़ना है। जब से भी हम स्टार्ट करें आपको बता देंगे 2-3 दिन पहले से। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो औसत स्टार्ट करने वाले हैं। औसत स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी बुक का, आपके सामने विजुअल है। एसएससी जीडी मैथ की बुक है जो आरडब्ल्यूए ने लॉन्च की है, अंकित वाडी सर ने लॉन्च की है। आरडब्ल्यूए इनका चैनल है, आप सभी बच्चे जानते होंगे, मैं ही क्या बताऊं इनके बारे में। तो आज आपकी क्लास इसकी फर्स्ट होने वाली है। किसकी? औसत की। एवरेज को औसत बोलते हैं। एक्चुअली में एवरेज होता क्या है, ये हम यहाँ चीज़ पहले समझते हैं थोड़ी सी, उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस को बैक टू बैक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप स्टार्ट करेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या होते हैं, बस आपको औसत में बांटना होता है। कुछ डिजिट दी गई होंगी। एक्चुअली में औसत होता क्या है, ये औसत जो है एवरेज, ये होता क्या है आपको सभी को पता होगा कि औसत स्पीड में भी लगता है, काफ़ी जगह में औसत का यूज होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ डिजिट में औसत लगाना सीखेंगे। औसत स्पीड में जब स्पीड के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ सिखाएंगे। अभी यहाँ अगर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं तो वो भी सिखाएंगे। सबसे पहले औसत क्या होता है, जैसे कि 3 बच्चे हैं, सपोज दैट एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 ये लोग हैं। ए मान लो, इसे बी मान लो, आप सी मान लो। ए के पास तो 5 रुपये हैं, बी के पास है 10 रुपये और सी के पास है 15 रुपये। तो आपसे पूछा जाए कि इन तीनों के पास औसतन कितने हैं। औसत क्या होता है, इन तीनों को जोड़ के जितने बच्चे हैं इनसे आप क्या दे दोगे, डिवाइड। यही औसत होता है, बेसिक सा है। जैसे कि 5 रुपये इसके पास है, 10 इसके 15 हो गए, 15 15 30, तीनों के पास कितने हो गए, 30 रुपये हो गए। तो डिवाइड कितने से करना है, जितने वो व्यक्ति हैं इतने से मैंने डिवाइड दे दिया, तो कितना हो जाएगा, 10। औसतन इनके पास क्या है, 10 रुपये हैं। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो औसतन इसके जो हैं वो 10 रुपये हैं। ऐसे ही आपकी जो इसमें अर्थव्यवस्था में जो आपकी बता देना कि इतने ट्रिलियन डॉलर हो गई, इसमें भी तो ऐसे ही होता है भाई। औसतन व्यक्ति की आय तो निकाली जाती है, अर्थव्यवस्था में क्या कैसे निकलते हैं, एक व्यक्ति की आय निकालती है। अब देखो मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, उसके पास जैसे किसी के पास 100 रुपये हैं, एक व्यक्ति है उसके पास 100 रुपये हैं। एक व्यक्ति है उसके पास केवल ए व्यक्ति है उसके पास 1 रुपया है, एक बी व्यक्ति है उसके पास 100 रुपया है। तो औसत क्या बोलता है, भैया इन दोनों को जोड़ो, 101 करो, 2 से भाग लगा देंगे। 2 व्यक्ति है तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, उतार लेंगे ना जाने की जीरो, 2 पंचे 10, यानी कि औसतन 50.5 रुपये हैं। अब इससे क्या आप गरीबी आंक सकते हो, एक के पास 100 रुपये हैं, एक के पास आपने तो बता दिया औसतन 50.5 रुपये हैं, ये औसत होता है। तो औसत इतना खतरनाक होता है, इससे बच के रहना है आपको। कोई आपका चूतिया बना दे कि औसतन देश में इतनी इनकम चल रही है, या आपके अर्थव्यवस्था में जैसे बोला जाता है कि पर व्यक्ति आय जो है वो XYZ रुपये कितने भी बता देते हैं, तो वो आपको ये नहीं देखता कि एक व्यक्ति इतना ही कमाता है। ये सब झूठ बात है। एक व्यक्ति की देखो, जैसे यहाँ पे हमने देखा 1 रुपये इनकम है, दूसरे की 100 है, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दे, तो इसका भी 50 बता दिया आपने कि ये भी 50 कमाता है, और इसकी 50 से ज़्यादा है तो इसका भी बता दिया कि 50 कमाता है। भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा केवल औसत में बुकों में पॉसिबल है।
डेली लाइफ में ऐसा करने बैठ गए तो आपकी डामाडोल हो जाएगी। लेकिन आपको तो ऐसे ही सिखाया जाता है कि एक्चुअली में इतनी इनकम है देश में। तो इसी के साथ हम औसत का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, औसत निकालते तो हैं हम, लेकिन जो मैंने बताया था ये आपको समझने वाली बात है। आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे मेथड से लगाएंगे, बाय ऑप्शन भी उठाएंगे क्वेश्चंस को, उनसे भी बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन लगेगी, वो सभी क्वेश्चंस में आपको देखते रहना किस बेस्ट अप्रोच से कौन सा क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, ये चीज़ आपको नोट करनी है। और अच्छे से सभी क्वेश्चंस में आगे आने वाले इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं भी आप निकालो, उनमें अप्लाई करके देखना है। सबसे पहले मैं क्या थिंकिंग आपको समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करना है आपको। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गई है कितनी है, 5 संख्या दी गई है, उनका औसत हमसे पूछा है क्या होगा। अब 5 संख्या का औसत किसमें, कोई ऑप्शन में दिया गया होगा, इनमें से कोई सा औसत होगा। अब ऐसा कैसे निकालूं मैं, देखो 5 संख्या है, सबसे पहले मैं इसका यूनिट डिजिट निकालता हूं कितना आ जाएगा। कंप्लीट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देखो निकालते कैसे हैं यही तो सीखना है। ये देखो यहाँ से 9, अब 5 कितने हो जाएंगे 14, 14 7 कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14, 7 या 21 होते हैं। 21 अब 6 कितने हो जाएंगे, 21 में 6 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएंगे, 27 और ये कितना हो जाएगा 2, 7 2 9, मतलब यूनिट डिजिट आपका 9 आ गया, यूनिट प्लेस 9 आ गया। अब इसमें ये इसका औसत है, इसमें 5 की मैं गुणा कर दूंगा सब में, तो सब निकल ही आएगा कि नहीं निकल आएगा, सब निकल ही आएगा कि नहीं निकल ही आएगा। सब में 5 की आप मल्टीप्लाई करो, अब 5 की मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस 9 कौन सी संख्या देती है वो ये आपका सही जवाब होगा। जैसे कि 5 चौक 20, हासिल आपके 2 लग गए, 50 25 5 2 7, इसका यूनिट डिजिट 7 आ गया। ऑप्शन काट दो फटाफट, 5 दिया 15 का 5, हासिल लग गया आपका 1, 5 6 30, अब 1 31 का 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आया है 5 आया, पॉइंट के बाद भी एक, ऑप्शन फटाफट काट दो, मुझे तो यूनिट डिजिट 9 चाहिए। 8 पंजे 40 की 0, हासिल आपके 4 लग गए, 5 दिया 15, 5 4 9, भैया यूनिट डिजिट इसका 9 आ गया। अब इसे देखते हैं, 5 चौक 20 की 0, हासिल आपके 2 लग गए, 50 25 5 2 7, इसका यूनिट डिजिट 7 है, ऑप्शन डी भी कट जाएगा, बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। सही सही बताना कितने बच्चों ने इस टाइप से क्वेश्चन ये किया था अभी तक, कभी दिमाग लगाया आपने कि ऐसा भी पॉसिबल है, नहीं लगाया तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सभी क्वेश्चंस में ऐसा दिमाग लगाना सिखवा दूंगा। अब आपको ना तो इसमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, सबको जोड़ते फिर इसमें 5 का भाग लगाते, जब भी ये ही आता, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है भाई, इतना सा। ये दिमाग का यूज कौन कर पाएगा आपको, टीचर कर पाएगा। अब ऐसे बेस्ट टीचर से आपको पढ़ना है जो इतनी सोच आपकी लेके चले। आज की हिसाब से सोचोगे तो कभी जॉब नहीं मिल पाएगी आपको, आपको आज से 2-4 साल पहले का सोच के चलना है। 2-4 साल वाले यही मेथड आने वाले हैं आपके, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं ना, सब में यही मेथड बिकेगा आने वाले टाइम में। अभी कोई नहीं बताएगा, अभी तो देखो हम निकाल रहे हैं। कहीं आपने देखा हो इस टाइप का मेथड तो बता देना मुझे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके नाम सामने सेकंड है क्वेश्चन, अब बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में सेकंड है। अब देखो क्वेश्चन मैं अपने पास से लेके आया नहीं हूँ, कभी आप बोलो भैया इसमें आपने मेथड लगा दिया। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं लेके आया हूँ। किस बुक में, इस वाली बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, कहीं भी इसका सोल्यूशन देख लेना कैसे मिलेगा, सबको जोड़ो फिर उससे 5 से डिवाइड करो जब आएगा, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच से मैं बता चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। इसके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्राप्त औसत अंक की संख्या ज्ञात कीजिए, औसत अंक पूछा है। अब औसत अंक निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इन्हें जोड़ना पड़ेगा। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, मतलब 7 यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। देखो सब में गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। अब इसे तो जोड़ना पड़ेगा, या इसकी सबके डिजिट अलग होती तो देख लेंगे। अब जोड़ते हैं, सेकंड प्लेस निकाल लेंगे। पहले तो 70 है, उसके बाद 85 है, 95 है, 86 है, 74 है, 83 है, 67 है। सही है भैया। इन सबको जोड़ेंगे तो मुझे पता है यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, लेकिन हासिल में कितने लगेंगे ये देखना है। 7 3 10, 6 4 10, 5 5 10, 30 हो गया। 30 की 0 हो जाएगी 10, 10 20, 10 30, 30 की 0, हासिल आपको लग गया 3। अब देखते हैं कितना हो जाएगा इसका जुड़ के। 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 8 कितने हो जाएंगे
8 8 4 12 32, 32 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 41, 41 और 8 कितने हो जाएंगे 31 और 8 आपका 31 और 8 39, 39 में अब जब 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9 और 7 कितने होते हैं 9 और 7 16 का 6 हासिल लग गया 1 और 3 1 4 46 आ जाएगा। अब या तो आप इसे डिवाइड दे लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 6 7 42, भाई क्या जोड़ने में मिस्टेक हो गई क्या, 6 7 42 यानी कि 70 आ जाएगा आपका, ये 42 के आसपास ही जाएगा। तो देखते हैं कितना 70 85 95 86 74 83 67, 8 6 कितने होते हैं 14, 14 और 7 देखो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे 29 और 9 38, 38 और 8 कितने हो जाएंगे 38 और 8 हो जाएंगे आपके 38 और 8 हो जाएंगे 8 8 16 हो जाएंगे आपके 46, 46 और 7, 46 और 7 कितने हो जाएंगे 7 6 7 6 13 का 3 हासिल आपका 1 लग गया, और ये कितना हो जाएगा 1 53 और ये प्लस में ये हासिल वाला 3 कितना हो जाएगा 56 होगा, ये 56 आएगा। 7 और 8 56 यानी कि 80 कितना आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। जब आपको इतना छोटा डाटा दिया गया हो तो जोड़ना आपको लाजमी पड़ता है। जब बाई ऑप्शन हो जाएगा तो बाई ऑप्शन निकालेंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा जो देसी मेथड है, देसी मेथड आना चाहिए। अब देखो आगे आपका क्वेश्चन है, इसमें मैं लगा दूंगा, फटाक से लगेगा। इसमें क्यों लगेगा, क्योंकि पीछे की सभी संख्या इसमें क्या है अलग है। यूनिट प्लेस किसने ऑप्शन के अलग है, 7 की इसमें सब में गुणा करूंगा तो यूनिट प्लेस भी अलग ही अलग आएगा। जैसे कि इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, समझो मैंने 7 की क्यों गुणा किया है, कुछ नए बच्चे होंगे वो समझेंगे नहीं क्यों की है। एक्चुअली में जो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, एक क्रिकेट टीम में 7 वर्ष की आयु 26 25, देखो पहले की 26 है, उसके बाद 25 है, फिर 21 है, फिर 29 है और 24 है और 28 है, और लास्ट में जो है ये इसकी 22 है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब इनका सम जो आएगा उसमें 7 की मैं भाग दूंगा जब ही तो औसत निकलेगा। अब मैं यहाँ 7 की इनमें सब में गुणा करके देख लेता हूँ, यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा। 7 चौक 28 होते हैं, इसका यूनिट प्लेस 8 आएगा। 7 दूनी 14, इसका 4 आएगा। 7 या 21, इसका 1 आएगा। 7 पंचे 35, इसका 5 आएगा। अब इन चीज़ों को जोड़ के जिसका भी यूनिट प्लेस इतना बैठ रहा हो इनमें से वही आपका सही जवाब होगा। जोड़ते हैं सबसे पहले, 9 1 10 हो गया, और ये 8 और 2 10 हो गया, यानी कि 10 10 20 तो यहाँ से आ गया। 6 और 4 10 हो गया, और भाई ये 5 बचा है, ये 5 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 यूनिट डिजिट आएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। कितने का, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो कौन सा है 25। बस इतना करना था आपको, कहीं मुझे मल्टीप्लाई करने की जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, केवल ये वाली प्लेस जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो गया। क्वेश्चन समझ में आया ना मैंने कैसे उठाया इस क्वेश्चन को, ऐसे ही उड़ाएंगे। अभी देखो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन पैटर्न चेंज होते जाएंगे। अभी देखो ये फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट मेथड आपने सीख लिया होगा कि हाँ जी भैया मैं यूनिट प्लेस से भी उड़ा सकता हूँ औसत के क्वेश्चन, केवल मुझे मैथ में दिमाग लगाना आना चाहिए। मैथ बड़ा आसान है। यहीं एक पंक्ति में खड़े कुल विद्यार्थियों का भार कितना हुआ है, क्वेश्चन में 4 है। भार 85 86 ये 53 65 78 93 75 73 किलो है। उन विद्यार्थियों का औसत भार बताइए। अब इन ऐसे क्वेश्चंस में 2 मेथड लगते हैं। एक बड़ा फेमस मेथड है, एक हमने जो बताया है ये तो बिंदास लेवल का मेथड है। अब सबसे पहले यहाँ देखना है, 2 चीज़ एक सी हैं। अब इनका यूनिट प्लेस तो सेम आएगा, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है। अब 2 चीज़ सेम है, व्यक्ति कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8×2 64, 8×2 64, दोनों का यूनिट प्लेस कितना आएगा 4 आएगा। यहीं हम एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि यूनिट प्लेस इसका कितना है 6, और ये कितना हो जाएगा 6 3 9 9 5 14, 14 5 19 19 और कितना हो जाएगा 8 27 27 और 3 30 30 5 35 35 और 3 कितना हो जाएगा 37, यानी कि यूनिट डिजिट 7 आया है क्या इसका। तो
सात तो वैसे 8 के टेबल में आ ही नहीं सकता, इसलिए हमें क्या जोड़ने में कहीं गड़बड़ हुई है, क्योंकि 8 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहाँ 7 कैसे पॉसिबल है, या तो पॉइंटों में जाता है ये। अब देखते हैं फिर से जोड़ के, यदि इनमें से कोई सा बैठ जाता है, जैसे 8 दूनी 16 है, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, भाई इसमें भी सेम ही बैठ रहा है, तो आपको सेकंड मेथड यहाँ कब अप्लाई करना है। आप अपने पास से कोई औसत मान लीजिए, जैसे कि ये संख्या है पहले 85 है, उसके बाद कितनी है 86 है, उसके बाद 53 है, उसके बाद 65 है, और उसके बाद क्या है 78 है, उसके बाद है आपकी 93 है, फिर 75 है, फिर 73 है। जरूरी नहीं है आपका जो बेस्ट मेथड है वो सभी जगह लग जाए, ये आपको पता होना चाहिए कि उसका काट भी निकाल लो जब आपका वो मेथड नहीं लगे। जैसे कि यहाँ देखो 8 ही टोटल संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 8 की गुणा करूँगा तो 8 बट्टू 64 यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। यहाँ करूँगा 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6 आएगा, यहाँ 8 छिंग 6 अट्ठे 48, यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ जैसे मैं जोड़ता हूँ, यदि 8 बैठ जाए या 6 बैठ जाए तो आप ये ऑप्शन यही लगा दोगे। अब यदि ऐसे नहीं बैठे तो आपसे आना तो चाहिए क्वेश्चन निकालना। सबसे पहले एक ऐसी संख्या औसत मान लो जो आपको सबसे आसान लगे, इन सब में सबसे आसान लगे ऐसी संख्या औसत मान लेंगे। जैसे कि मैं इसका औसत मान लेता हूँ, एवरेज जो मान लेता हूँ वो 80 मान लेता हूँ। 80 मान लिया, आप बोलोगे भैया बिल्कुल मान लिया। अब 80 से ये कितना फालतू है, +5 फालतू है। ये 80 से कितना फालतू है, +6 फालतू है। ये तो काफ़ी कम है भाई, ये कितना कम है। देखो 80 में से आप 53 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, 5 2 7, भैया ये 27 कम है, यानी कि माइनस का 27 लिखो इस पे। अब ये कितना कम है, 65 5 70, 70 में 10 जोड़ेंगे यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा। ये कितना है, 80 से माइनस का 2 कम है। ये कितना फालतू है, प्लस का 13 है। ये कितना है, माइनस का 5 है। ये कितना है, ये माइनस का कितना है, 7 है। अब जोड़ लीजिए, देखो ये प्लस का है 6 5 11, और ये कितने हो जाएंगे, या आप काट भी सकते हो, जैसे कि यहाँ इस प्लस के 5 से ये माइनस का 5 कैंसिल आउट हो गया, सही है। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस का 13 है, और 6 3 9 19 हो जाएगा, यानी कि आप इसे जोड़ ही लो। 6 3 9 प्लस का आपका 19 हो गया, माइनस के कितने होंगे, माइनस का 7 2 9 9 7, देखो 27 का 9 का टेबल है, 9 3 27, 9 चौक 36, 7 2 9 36, 36 प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 5 11 का 1 हासिल लग गया, 1 3 1 4 1 5, यानी कि माइनस का 51। अब प्लस का 19 है, माइनस का 51 है, इसमें से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। 9 2 11, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये 32 आया है कितने का, माइनस का। अब जितने व्यक्ति हैं उससे इसे भाग लगा दीजिए, जैसे 8 व्यक्ति हैं तो 8 से भाग लगा दूंगा, 8 चौक कितने होते हैं, 32, माइनस का 4। जो मैंने औसत माना था उसमें से इसे घटा के लिख दीजिए, यानी कि -4 इसमें से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 76। 76 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। इसको तो आप आसानी से उड़ा भी सकते थे यूनिट प्लेस से भी। यूनिट प्लेस से कैसे उड़ाते, देखो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में जोड़ने में गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा। 6 5 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14, 14 5 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30, 30 पे हो गई यहाँ पे 0, यूनिट प्लेस में हो गई 0। और यहाँ देखो 30 5 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आता है इसका, 8 आता। वो गलती से 7 मैंने बोल दिया था, यूनिट प्लेस कितना आता है इसका, 8 आता। तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस केवल ऑप्शन में डी में ही 8 आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, या आप ये सेकंड मेथड लगा सकते थे कि औसत अपने पास से मांग लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 लड़कों का वजन 22.45 kg, 24.15 kg,
24.72 kg, 28.53 kg और 25.15 kg दर्ज किया गया है। सभी 5 लड़कों का औसत वजन की गणना कीजिए। सभी 5 मतलब औसत वजन की गणना कीजिए। अब इसमें वो आप बोलोगे भैया इसमें लग सकता है क्या यूनिट प्लेस वाला? जी भैया बिल्कुल नहीं लग सकता, जोड़ना तो आपको जब भी पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंटों में है। अब इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आप यही बता दो भैया यूनिट प्लेस नहीं लगा तो सबसे पहले 22.45 है, फिर 24 पॉइंट कितना है 15 है, फिर कितना है 24.72 है, फिर 28 पॉइंट कितना है 53 है, उसके बाद 25.15 है। ये क्या है, ये सभी बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 बच्चे हैं। अब ऐसी संख्या मानो औसत जो मुझे घटाने में पॉइंटों में से पॉइंट नहीं घटाने पड़े। जैसे कि सबसे छोटी संख्या है 22 है, मैं इसका औसत कितना मान लेता हूँ, एवरेज जो मानूंगा मैं वो 22 ही मान लूंगा। औसत 22 मान लिया मैंने। अब ये 22 कितना जाता है, इसमें से 0.45 ज़्यादा है, ये प्लस का ही आएंगे सब क्योंकि छोटी संख्या मानी है। ये कितना हो जाएगा यहाँ, इसमें से आप केवल 22 घटाओ तो कितना आ जाएगा 2.15। ये कितना हो जाएगा 2.15 ज़्यादा है, 22 से ज़्यादा आंसर आएगा आपका। यहाँ कितना हो जाएगा 22 इसमें से घटाऊंगा तो 2.72 आ जाएगा, 2.72 आ गया। यहाँ 22 घटाऊंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 2 8 होते हैं यानी कि 6.53 आ जाएगा। यहाँ कितना है 22 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 3.15, 3.15 आ जाएगा। अब इनको सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 5 20 की 0, हासिल आपका 2 लग गया। यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 4 11, 1 12, 1 13, 13 2 15, 5 20 की 0, हासिल यहाँ पे भी 2 लग गया। और ये कितना 6 और 4 10, 10 3 13, 13 2 15, ये कितना आया 15 आया है। कितना आया है 15 आया है, कितने का प्लस का 15 आया है। ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5 है, 5 से इसे भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3, मतलब जो मैंने औसत माना था उसमें 3 और जोड़ना है। 22 में आप 3 दो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका औसत कितना है 25 है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना आया है इसका औसत 25 आया है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पैटर्न पे दिया गया है, इसका जवाब आपको देना है। क्या हो जाएगा इसका जवाब, बोला है 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का औसत 12.5 है। अब देखो इन सभी संख्याओं का औसत दे दिया है, एक संख्या उसमें हाइड कर दी है, वो मुझे बतानी है क्या संख्या होगी। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी हो जाएगी, पांचवी बाई है, मतलब 5 संख्या का औसत 12.5 है। 5 जो संख्या है इसका औसत 12.5 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 12.5 में आप 5 की गुणा कर दीजिए, सम हो जाएगा 50 25 का 5, हासिल आपके 2 लग गए, 12 पंजे 60 तो 62। इसका सम जो हो गया वो सम आपका 62 हो गया, 62 इसका सम हो गया। अब देखो सब संख्याओं को जोड़ो और 62 में से घटा दो, y का मान आ जाएगा। सिंपल मेथड है बिल्कुल। मतलब 16.5 पहली संख्या है, 9.0 दूसरी है, 10.5 तीसरी है और चौथी जो है 12.5 है। तो इन सब को जोड़ूंगा कितना आएगा 15 आ जाएगा, इसका 5 हासिल इस साइड चला जाएगा, 9 एक हासिल वाला 10, 10 6 16, 16 17 1 18, हासिल 1 लग गया, 3 हो गया 1 4, 48 है। 48.5 इसका 4 संख्याओं का सम आया है। टोटल कितना है 62.5, तो 48.5 को 62.5 में से घटा देंगे तो 0, यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से जब 8 जाएंगे तो 8 4 12 होते हैं, 4 बचेगा, यहाँ 5 है, 14 आपका एकदम सही जवाब होगा। मतलब y का मान जो आएगा निकल के वो 14 आएगा। कैसे निकला है ये आपने भली भांति से समझ लिया होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये है। 7 पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सेम है, आपके जो संख्या आपको दी गई हैं वो संख्या क्या है, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या है, पॉइंटों में नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी संख्या है, तो ऐसे में तो जोड़ना घटाना बड़ा डिफिकल्ट सा पड़ जाएगा। कोई शॉर्टकट बाईपास निकालें इसका, बाईपास निकाल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ संख्या देखिए कितनी है, बाईपास निकालने में तो हम बहुत माहिर हैं, बाईपास तो आपको बता ही देंगे। एक संख्या 2
3 4 5 एक 6 संख्या है। बाईपास कम काम आता है जब आप पे सब मेथड्स आते हों। जब सब कुछ आता है बाईपास लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए 6 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है 38। 6 संख्या है, इनका औसत 38 है, तो सम कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल आपका 4 लग गया। 6 दूनी 12 6 3 18 4 कितने हो जाएंगे 22, यानी कि 228 इसका क्या है सम है। कितना हो जाएगा 228 इसका क्या हो जाएगा भाई सम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमें सबसे पहले बताइए संख्या ये दी गई हैं, अब इनमें से इसको घटाना है तो यूनिट प्लेस क्या आएगा चेक करते हैं। या आप यहाँ देखो 8 छिंग 48 के भी यूनिट प्लेस 8 लेते तो भी काम चल जाता। ये कितना हो जाएगा 9 1 10 10 5 15 यूनिट प्लेस चेक कर रहे हैं पहले 10 15 का 5 और 15 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 28, मतलब 8 इसमें से जाएगा तो आपका कितना बचेगा यूनिट प्लेस 0 आएगा। 0 कौन से ऑप्शन में है केवल ए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है बिल्कुल। यही आपका क्या हो जाएगा एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 40 है। बात समझ में आई क्या आपके बात समझ में आई तो थम्स अप चाहूँगा, नहीं आई तो आप केवल क्या करोगे इसमें 228 है, इसमें इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे और घटा दोगे 40 बचेगा। इन सब का जोड़ जब आप करोगे तो कितना आएगा 188 आएगा। देखो ये सब मेथड्स एग्जाम में नहीं लगाए जाते, कितना आएगा 188 इनका जोड़। अब इन सब का जोड़ करने आप बैठ जाओगे, इसमें से 188 आप घटा दोगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 0 12 12 में से 8 जाएंगे, 40 जब भी आया है। अब जब भी आप यहाँ देखो 8 छिंग 48 यूनिट प्लेस 8 आएगा, इन सब को जोड़ा है उसमें भी यूनिट प्लेस 8 आया, 8 में से 8 जाएंगे तो 0 बचेगा। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। जब कोई कुछ बिगाड़ लेगा आपका बिल्कुल नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही आपके इसको मेथड सीखने हैं, जहाँ जो मेथड लगता है लगाओ ना भाई उसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब सही क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि ए के पास 155 पेंसिल है, ए के पास कितनी है 155 पेंसिल है, बी के पास जो है वो कितनी है 195 पेंसिल हैं, और सी के पास जो है वो 175 पेंसिल हैं। ए बी सी के पास पेंसिलों का औसत संख्या बताइए। ए बी सी के पास पेंसिलों का औसत संख्या 5 दूनी 10 5 3 15, यानी कि 5 आ गया। अब देखो डिवाइड करना पड़ेगा जब निकलेगा, या आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, मतलब 0 आ जाएगा। कितनी है 3 है ना, तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। 160 तो हो नहीं सकता, काट दो इसको। इसे 5 दिया 15 यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 5 दिया 15 यूनिट डिजिट यहाँ भी 5 आएगा। 145 होगा या 175 होगा, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अभी कभी आप तुक्का भी मारो तो कम से कम इन दोनों में से एक में 50% तो आपका यहाँ से हो ही गया क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखो यहाँ अब सबको जोड़ना पड़ेगा। 9 एक हासिल वाला 10, 10 7 17, 7 5 12 का 2 मतलब 22 हो जाएगा। 22 का 2 हासिल आपके 2 लग जाएंगे। 3 2 5, 525 को केवल 3 से भाग लगाना है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये कितना आ जाएगा भाई 23 आएगा क्या, 23 आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ कितना आ जाएगा 23, देख लो जोड़ के कहीं गड़बड़ हुई है। हासिल वाला 17 7 5 कितने हो जाएंगे आपके 12 ही होते हैं क्या, तो कहीं लिखने में मिस्टेक हुई है क्या। 55 और ये 175 जोड़ के देखिए। सबसे पहले 5 5 10 10 5 15 का 5 हासिल आपका 1 लग गया। 7 1 8 हो जाएगा, या आप यहाँ कर सकते हो 9 1 10, 10 7 17, 7 5 12 का 22 का यहाँ 2 हो जाएगा। 3 अब 2 5, ये तो भाई कितना बैठ रहा है। 3 एकम 3, 2 बचेगा। 3 7 21, 75 आएगा 175। 525 को जब आप 3 से भाग लगाओगे तो 3 एकम 3 कितना बच गया 2, 3 7 21, 3 15 3 5 15, 175 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। डी तो पहले ही काट दिया था हमने, जो बाय ऑप्शन जाना था वो सी और बी में से कोई सा होता, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है तो आपका बी सही जवाब बैठ गया। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, इसका जवाब देना है आपको। क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, केवल आपका यदि समझने का तरीका बहुत अच्छा है ना
तो आप क्वेश्चन को आसानी से उड़ा दोगे। यदि यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है तो डी और ई का औसत बताइए क्या होगा। डी और ई का औसत देखना है हमें क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ संख्या देखिए कितनी है। एक संख्या ये है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। ये डी और ई भी संख्या है। 6 संख्याओं का औसत कितना है। आप बोलोगे भैया 29 है तो इसका सम कितना हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा आप बता सकते हो सम कितना हो जाएगा। बाय ऑप्शन जाने की इसमें कोशिश बिल्कुल मत करना। डी और ई का सम पूछा होता तो भी बाय ऑप्शन जा सकता था, लेकिन यहाँ औसत पूछा है। औसत भी निकाल सकते हैं हम बाय ऑप्शन। पहले क्वेश्चन को समझिए फिर निकालने सिखाएंगे। पहले 9 छिक्का 54 का 4 हासिल आपके 5 लग गए। 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17। 174 इसका सम है। लेकिन यहाँ जो ये संख्या दी गई है देखो, 24 दी गई है, 28 दी गई है, 27 दी गई है, 23 दी गई है, डी दी गई है और आपकी ई दी गई है। इन सब का सम कितना हो जाएगा 7 3 10 10 8 18 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। 22 का 2 हासिल आपके 2 लग गए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 और 2 कितने हो जाएगा 10। 102 आ गया इसका। मतलब 102 इसमें से मैं घटा दूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 72। आपकी ये दो संख्या बची हैं। डी प्लस ई का सम जो आया है वो 72 आया है, लेकिन मुझसे सम नहीं पूछा, मुझसे पूछा है उसका औसत। दो संख्या हैं तो 2 से इसे भाग लगा दूंगा। 2 तिया 6, 2 तिया कितने हो जाएंगे 6 होंगे, 2 छिक्का 12, 36 आ जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी में। अब 36 आया है लास्ट में इसके। देखो यहाँ ये यदि 7 कंप्लीट कट जाता तो 2 से यूनिट प्लेस से काट के मैं ऑप्शन बता देता कितना आता, लेकिन यहाँ 7 आया है, हासिल लग जाएगा 1, तो इसमें यूनिट प्लेस लगेगा नहीं। ये बात आप ध्यान से देख लेना। यूनिट प्लेस लगेगा तो गलत आंसर आएगा। 1 आता है, यदि यूनिट प्लेस पे आप खेलते तो 1 आता है इसका यूनिट प्लेस। आप सोचते कि लास्ट में 2 आया है, 2 से 2 को काट दूंगा तो यूनिट प्लेस 1 आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा आता है हासिल ले लिया तो आपका 6 आ सकता है। यहाँ 2 कंडीशन होती हैं आपकी, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता। आप देखो फिर ये देखते कि 2 टेबल में किस किस के लास्ट में आता है। 2 कब आता है, या तो 2 एकम 2 हो या 2 छिक्के 12। यूनिट डिजिट आपका 1 होता या 6 होता। 1 इसमें है नहीं तो 6 आप ऐसे लगा सकते हैं। तो लेकिन इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये कब सोचा जाता है, जब आप CGL वाले बच्चे होते तो उसमें सोचते हैं। CGL CHSL में ऐसे ही सोचते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 23, 27, 26 और सी और डी 23, 27, 26, 22 सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना होगा ये हमसे पूछा है। अब सी और डी का औसत कितना होगा ये हमसे पूछा है। कितनी संख्याएं हैं, सबसे पहले यहाँ 4 2 6 संख्याएं। एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 है, 6 संख्या है। तो 28 इनका औसत है। सम कितना हो जाएगा इन 2 में 6 8 48 का 8 हासिल आपके 4 लग गए। 6 दूनी 12, 12 2 कितने हो जाएंगे 16, 168 आ गया। अब देखो मैं इसको आपको यूनिट डिजिट से बताऊं कैसे होता है ये क्वेश्चन। 7 3 10, 10 6 16, 16 अब 2 कितने हो जाएंगे 16, 17 1 18, 18 आएगा। और सी और डी का औसत पूछा है, मतलब 2 से मैं काटूंगा यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो 2 से काटूंगा या तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, लेकिन 4 में ऑप्शन में है नहीं तो 18 आएगा। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी है आपको, ये 18 आएगा तो 8 में से 8 घटेगा तो यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि आपका 5 यूनिट प्लेस आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आई आपकी बात। देखो इन सब के यूनिट प्लेस कितना आया है, 8 आया है जोड़ के। अब जो इस संख्या का जोड़ आएगा वो मुझे टोटल में से घटाना पड़ेगा। 8 में से 8 घटाऊंगा तो 0 आएगा। जब भी लास्ट में 0 आ जाए, अब आप 2 से उसे भाग लगाओगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि यहाँ 3 5 6 0 है, इसे 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। ये आपको बात पता है तो आप इसको खेल जाते। देख 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये कितना हो जाएगा, ये तो कंप्लीट कर जाएगा तो 0 आएगी। हो सकता है इसमें 0 होता ऑप्शन
तो वो भी हो सकता था, बाई चांस यहाँ जीरो होता तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जीरो आने की। इसलिए बाय ऑप्शन ऐसे क्वेश्चंस में आप नहीं जाओ तो सही है। यहाँ तो जीरो भी नहीं है, तो होता तो पॉसिबिलिटी थी कि जीरो भी आ सकता था, लेकिन नहीं है तो 5 है, तो सीधा आपका सही जवाब है। अब सबसे पहले 23 और 27, 23 और 27 को जोड़ना है। 26, 22 सी और डी है, कितना हो जाएगा यहाँ 7 3 10, 10 6 16, 16 17 1 18 का 8 हासिल आपका 1 लग गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 1 9, 98 आ गया। अब 98 को इसमें से घटा दो, आपकी सी और डी संख्या आ जाएंगे 0, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 70 जो है क्या है ये सी और डी, सी प्लस डी का मान आपका जो आया है वो 70 आ गया। मुझसे उसका सम नहीं पूछा, मुझसे पूछा है सी और डी का औसत क्या होगा। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्या है उनसे डिवाइड लगा देते हैं। संख्या कितनी है 2, 2 से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 35 आएगा। जो 35 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। यूनिटी जिससे निकाल दिया था भाई, ऐसे भी निकाल देते हैं हम, टक्कर मत लेना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सी डी ई और एफ का औसत 25 है। यदि ई बी और सी का औसत 11 है तो डी और ई का औसत कितना होगा। देखो मुझे एक संख्या दी गई है बी, सी, डी और ई, इनका औसत है 25। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, चार का औसत 25 है तो सम कितना हो जाएगा 25 × 4, 100 कितना हो जाएगा इसका सम होगा। सम कितना होगा इसका 100 होगा। और सी और डी के औसत की बात मैं पूछूं, सी नहीं बी और सी के औसत की बात। अब बी है एक संख्या और सी है, इनका औसत कितना है 11 है, तो सम कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ कितनी है बी सी डी ई है, बी और सी इसमें से निकल जाएंगी, मतलब 100 में से 22 कट जाएगा, तो केवल क्या डी और ई का सम बच जाएगा, डी प्लस ई बच जाएगा। डी प्लस ई ही मुझसे पूछा है। 100 में से आप 22 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ 10, 10 में से 2 जाएंगे, यहाँ 8 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका भाई, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा। यानी कि बी और डी का जो सम है वो 78 है। बी प्लस डी, बी ना डी प्लस ई जो है वो 78 है। मुझसे उसका सम पूछा है तो 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 इसका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C4 का डब्बा विल बी द राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसका देना है आपको जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है 3 5 11 और x का औसत 5 है। अब ये डबल पे खेलना स्टार्ट कर दिया है इसने। 3 5, 3 है 5 है 10 है और x है, इसका औसत जो है वो 5 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 4 संख्याएं सम हो जाएगा इसका भैया 20। सम कितना हो जाएगा इसका 20 हो गया सम, कोई बात नहीं है दिक्कत लेने वाली बात। अब सम 20 हो गया तो यहाँ देखो 5 3 8 10 8 18, इन तीनों का जोड़ तो 18 हो गया और चारों का जोड़ कितना है 20 है, तो x का मान कितना आ गया है 2 आ गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे निकल के आया है। 3 संख्याओं का जोड़ 18 है, 4 संख्याओं का जोड़ 20 है, तो एक जो संख्या बची उसका कितना आ गया 2 मान निकल के आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है 8 12 15, x और y का औसत जो दिया गया है आपको 9 दिया गया है। और y का मान तो मैंने पहले ही निकाल लिया है, 2 आया है तो चुपका दूंगा यहाँ फटाफट। y का मान यहाँ मैंने चुपका दिया 2 आया है, x का मान x का मान 2 आया है तो x की जगह मैंने चुपका दिया। 1 2 3 4 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, 45 इसका सम हो गया। अब यहाँ जोड़ते हैं हम, जैसे ये 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 15, 20 और 15 आपका 35 हो जाएगा। 35 में आप 2 जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा। मतलब इन सब संख्याओं का चारों का सम 37 आया है, पांचों का सम 45 है। तो आप जो है 45 में से 37 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ
15 15 में से 7 जाएंगे, 8 7 15, तो y इजकल टू कितना आ गया आपका 8, x इजकल टू 2, y इजकल टू 8। कौन से ऑप्शन में? x इजकल टू 2, y इजकल टू 8, ऑप्शन नंबर डी में है। यही आपका सत्य जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो जाता है, बेसिक ऑन क्लासिफिकेशन नंबर। अब यहाँ जो बेस हैं वो नंबर्स पे बेस होंगे। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस निकालने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन सी संख्या ओड है, कौन सी संख्या इवन है, कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, कौन सी को प्राइम है। ये सभी छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी बताने के लिए हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे रेडी हैं। इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 5 जो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से और 1 से कटे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, उससे बड़ी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 9 नहीं होती, 11 होती है, क्योंकि 9 क्या है? ओड नंबर है, वो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य कौन सी होती हैं? जो इटसेल्फ या 1 से कटें। अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5। 2 2 4 5 होगा। इन सब का जोड़ कर लीजिए। 3 2 5 5 5 10, 10 और 11 कितना हो जाएगा? 21 और 7 आपका हो जाएगा 28। 28 डिवाइड बाई 5, 5 25, 5 3 8, यानी कि 5 सही, 3/5 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा है। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। अब फटाफट देखो, सेशन बहुत काफ़ी हमने मजे मजे में खींच लिया है। अब इसके आगे की क्वेश्चंस को फर्स्टली हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? आप बोलोगे भैया जौन सी विभाज्य नहीं हो सकती वो अभाज्य होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है। अब 2 को आप जोड़ोगे तो देखो यूनिट प्लेस आपका कितना आएगा? यूनिट प्लेस जो है वो इवन ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ तो यूनिट प्लेस इवन है। यहाँ देखते हैं 9 एकम 9, 9 2 होते हैं 11, यानी कि यूनिट प्लेस 1 आ गया। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 9 एकम 9, 9 1 10, यूनिट प्लेस इसका 0 आ गया, पॉसिबल है। 9 एकम 9, 9 2 11 1, मतलब आपका ऑप्शन नंबर या तो डी होगा या आपका कौन सा होगा? ए होगा। 11 एक 100, 100/9 भी हो सकता है, 98/9 भी हो सकता है, पता नहीं है भाई। अब 100/9 होता तो मुझे बताइए इसमें कितनी 5 जुड़ा होता और 2 की मल्टीप्लाई हुई होती। 5 2 7 होते हैं, लेकिन यूनिट प्लेस आपका 0 नहीं आ सकता। 5 अब 2 एक ही बार जुड़ेगा जो 7 बनाएगा, उसके साथ कितना भी जुड़ता चले जाए 0 नहीं बनाएगा। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ। वो तो आपको फैक्ट पता है तो आप सीधा ऑप्शन लगा देते, नहीं तो आप इसमें जोड़ के भी देख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो भी सकता है ये भी ऑप्शन आपका पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 जो हो क्या है? ये एक इवन नंबर है और 8 भी क्या है? एक इवन नंबर है। 2 इसमें जुड़ेगा तो आपका 0 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अब देखते हैं कौन सा हो जाएगा सही जवाब। सबसे पहले यहाँ 2 है, उसके बाद कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर कितनी होगी? 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 15 16 17 हो जाएगी, 18 19 हो जाएगी। 9 हुई कि नहीं हुई अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, 20 21 22 23 हो जाएगी। अब यूनिट प्लेस देख लूँ, इसका 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और 8 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बस ये ही देखना है आपको। 3 2 5 5 5 10, 10 7 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18, 18 का 8 हो गया। 7 3 10, 10 इसमें जोड़ूंगा तो फिर भी 8 ही आएगा। और कितना हो जाएगा ये? 9 और 3 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 9 और 3 हो जाएंगे 12, 12 का यूनिट प्लेस 2 होता है, 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन से डिस्कस करने होते हैं। अभी देखो स्लो स्लो चल रहे हैं, क्वेश्चन को सीखो, निकालना सीखो। बेस्ट अप्रोच क्या है क्वेश्चंस में? वो ही तो सीखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सीख के चलो, किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है आपको, केवल ये सीख के चलना है एक्चुअली क्या, ऐसा क्यों है, पॉसिबल है तो क्यों है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। विषम अभाज्य संख्याओं का, अभी मैंने देखो फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था, यदि आपने वो क्वेश्चन से नहीं सुना होगा तो आप धोखा खा जाओगे। अब इसमें विषम पूछा है, विषम क्या होती है, ओड होता है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, आप बोलोगे भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन ये क्या है, ये सम है। मुझसे जो पूछा है, मुझसे विषम का पूछा है, तो विषम से स्टार्ट करनी है मुझको। सबसे छोटी विषम कौन सी हो जाएगी, 3, उसके बाद होगी 5, फिर 7 होगी, फिर आपकी 11 होगी। कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 में आप 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 26 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, 6.5 एक ही ऑप्शन है, जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बाय फैक्ट, अब आपको एक चीज बता के चल रहा हूँ, इससे ज्यादा बेस्ट आपको सोल्यूशन कहीं मिल जाए तो आप भाई देख सकते हो, खुली छूट है आपको, नहीं तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपकी ड्यूटी है। डेली 12 o'clock ये क्लास आपको मिलने वाली है। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का, अब देखो यहाँ 40 तक की बोला है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा तक की, मतलब 1 से लेके 40 तक की। अभी आगे इसका ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, उसमें चकराना नहीं है आपको। पहली जोन जैसी होगी 2 होगी, उसके बाद आपकी 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर कितनी होगी, 9 नहीं होती, 11 होगी। अभाज्य बोला है ना, हाँ जी भैया, 13 होगी, 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, 17 होती है, 18 नहीं होती, 19 होती है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 होती है, और आपकी बस यही होती हैं। इनका मुझसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। अब इन सब को जोड़ना है और कितने से, जितनी संख्या उतने से आपको डिवाइड लगाना है। तो इन सब को मैं जो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपका सम, इसका 197 आएगा। संख्या कितनी बैठेंगी ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या 12 है। इनका सम आप देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका सम आएगा 197। जोड़ लेना, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। 197 इसका क्या आ जाएगा सम, इसको 12 से भाग लगाना है तो कितना आ जाएगा, आपको 12 से भाग लगाना है केवल, बाकी कुछ नहीं। 16.42 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 16.42 आ जाएगा। बेसिक है बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आवर स्पेक्टर विल बी द राइट आंसर। या आप सीधा देखो 12 बन जाए 12, कितना बचता है आपका, यहाँ बचता भैया 7, तो 12 छिंग 72 हो जाते, 77 बचता, 12 छिंग 72, 16 एक ही ऑप्शन में है, सीधा आप लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का, प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत। अब देखो, अब किसमें जो बोला है ना, वो प्रथम 31, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, यही तो चीज मुझे दिखानी थी। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें जो बोला है प्रथम 31, दोनों में बहुत बड़ा चेंज है। अब यहाँ से 1 से 31 लेके आप नहीं लग जाना। प्रथम 31 मतलब जैसे कि 2, ऐसे करते करते आपको 31 तक जाना है। जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 31 तक जाना है। उसमें 1 से 40 के बीच में पूछी थी, इसमें 31 तक जाना है। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, जितनी संख्या है इनका स्क्वायर करना होता है, वो तो आ जाएगा इसका सम। अब संख्या है जितनी है उसी से आपको कितना देना है, भाग देना है। यानी कि 31 संख्या होंगी तक 31 से भाग देना है। ये सब में अप्लाई होगा, देखते हैं अप्लाई करके, आपका सब डाउट यहाँ से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं, n का स्क्वायर, n कितने हैं, 31 है, तो 31 इंटू 31 संख्या कितनी होंगी, 31। 31 से 31 को काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 31 आएगा। औसत की पूछे तो ऐसे करना है, यही सम की पूछता तो केवल n स्क्वायर करके रहने देता। 31 इंटू 31 सम की पूछता, जब मुझसे औसत की पूछा है तो जितनी संख्या इतने से भाग देना पड़ेगा, इसलिए 31 से भाग दिया है। अब देखो, जैसे कि पूछ ले प्रथम 5 संख्याओं का, तो आपको बताया था 5 का स्क्वायर इसका सम होगा 5। अब देखते हैं अप्लाई करके, प्रथम 5 की फर्स्ट 5, फर्स्ट आपसे 5 पूछ रहे तो 5 का स्क्वायर 25, क्या इनका सम होगा, आप देखते हैं। पहली कितनी होती है, 2 होती है। मुझसे क्या पूछा है, विषम पूछा है भाई, मुझसे
पहली विषम निकालने का सबसे पहले आपको मुझे बताइए कॉन्सेप्ट क्या होता है, मुझे कौन से कैसे पता चलेगा विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो होती है 2n+1 होती है, विषम संख्या 2n+1। अब n की जगह आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हो। जब n की जगह मैं 0 लूंगा तो पहली विषम संख्या 1 आ गई। n की जगह 2 लूंगा, 2 दूनी 4, 1 लूंगा तो कितना आ जाएगा, पहले 1 लूंगा, 2 एकम 2, 1 3, फिर n की जगह 2 लूंगा तो 2 दूनी 4, 1 5, ऐसे ही चलता चले जाएगा। 3 लूंगा, 3 दूनी 6, 1 7, आ गई ना विषम संख्या। सब ऐसे ही निकलती चली जाएंगी आपकी। तो विषम संख्या निकालने के लिए क्या होता है 2n+1। तो पहली विषम संख्या 1 हो गई, दूसरी कितनी हो गई 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, और फिर कितनी हो जाएगी 9। विषम पूछा है हमसे, अविभाज्य पूछता तो आप 9 नहीं लेते। अब इनको जोड़ते हैं, देखो ये कितना हो गया आपका, 3 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा, 7 5 8, 5 8 7 कितने होते हैं, 8 7 15, और ये 10, यानी कि आपका 25 ही आया है। अब यहाँ मैंने सीधा आपको बताया था, जब भी आपको फर्स्ट n नंबर दे दे, n विषम संख्याओं का सम मुझसे पूछे, तो जो संख्या का पूछा है उसका स्क्वायर आप देख लोगे। तो यहाँ से आपके समझ में आ गया, ये मैंने संख्या लिखी है, ये क्या है, पहली 5 विषम संख्या है, इनको सबको जोड़ा है तो 25 आया है। यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि केवल जितनी संख्या है उनका स्क्वायर कर दो, तो वही आपका सही जवाब होगा। विषम संख्या होती कितनी है, 2n+1 की फॉर्म में जो भी संख्या होगी वो विषम होगी। n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर उठाओ आप, उसमें 2 की गुणा करो, +1 कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 है, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब देखो पहली 6 बोला है, वो कौन सी सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, 2n की फॉर्म में होती है। 2n की फॉर्म में सम संख्या कितनी होती है, 2n की फॉर्म में। n क्या है, नेचुरल नंबर, 2 की जगह 0 मानोगे तो 2 0 0 हो जाएगी, 0 क्या है, सम संख्या है। इसके बाद 1 मानूंगा तो 2 आ जाएगी, 2 मानूंगा तो 4 आ जाएगी, 3 मानूंगा तो 6 आ जाएगी, ऐसे चलती रहेगी यहाँ पे। तो प्रथम पहली 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 0 होती है, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। 6 बोला है, 1 2 3 4 5 6 हो गई, सबको जोड़ लीजिए। देखो 6 4 10, 10 10 20, 8 अब 2 10, 30 हो जाएगा। 30 को आप 6 से भाग लगाओगे, 6 पंजे 30 होता है, मतलब इसका सम जो हो जाएगा वो आपका 5 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने गिवन है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 बोला है। तो आप देखो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं किया गया हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है, लेकिन 2n की फॉर्म में है। 0 सम संख्या है, E1 सम और विषम, सम किसको बोलते हैं, E1 नंबर को। 0 है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, आपको जो 0 है वो नहीं लिया, केवल कितना से स्टार्ट किया है, आपको जो स्टार्ट किया है वो कितने से स्टार्ट किया है, आपको स्टार्ट किया है 2 से। तो यहाँ आपको 2 हटा के कितना लेना है, 12। हालांकि ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा, लेकिन 0 क्या है, आप ये समझ लेना कि 0 क्या है, सम संख्या है। 0 से स्टार्ट होना चाहिए था। 6 4 10, 10 10 20, 20 और 8 28 और 30, 30 और कितना हो जाएगा, 30 और 12 आपका जो हो जाएगा ये 42। तो 6 से आपको डिवाइड करनी है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगी। पहली 6 सम संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो पहली 6 इन्होंने 2 से स्टार्ट की हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही जवाब होगा, बी नहीं होगा। यदि इसमें 0 आप इंक्लूड कर लोगे तो आपका क्या सही जवाब आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इवन नंबर की बात करिए तो 0 क्या है, इवन नंबर है, ओड नहीं है। 0 क्या है, आपकी इवन नंबर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन आपका यहाँ से इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसके आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना आप सबसे आता होगा, कितना हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना आप सभी से आता होगा, कितना होगा सम? आपको सभी को पता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते आप जाओगे 1 + 2 + 3 + डैश डैश करके 16 तक जाओगे तो क्या होगा? n इंटू n + 1 अपॉन 2 हो जाएगा। n क्या है यहाँ? 16 है, इंटू 16 + 1 17 हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा। इससे डिवाइड लगाओगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 अपॉन कितना हो जाएगा? अभी देखो यहाँ मुझसे सम पूछा है तो वहाँ मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप इसको इतना ही लिखो 16 × 17 अपॉन में 2। ये तो आ गया इसका सम। मुझसे औसत पूछा है तो संख्या कितनी है? 16 है, तो 16 से ही भाग देना पड़ेगा। इस 16 से ये 16 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, यानी कि 8.5 आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 20 का प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। अब वर्गों के औसत निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, n × n + 1 to n + 1 अपॉन 6 होता है। कितना होता है? n × n + 1 to n + 1 अपॉन 6 होता है। केवल ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। कितने का है ये? कि जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ए का स्क्वायर नहीं भाई, ए बी सी तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ ए बी सी नहीं लोगे आप। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे आ जाए आपको एन टर्म तक, तो ये स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है। यहीं आपसे ए 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ये फॉर्मूला इसका ऐसे सम निकालने के लिए पूछ ले तो जब क्या करना है आपको? n × n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, बस इतना करना है। कब? जब क्यूब निकालने के लिए बोले आपको, स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो ये यूज करना है। मुझसे क्या बोला है? मुझसे स्क्वायर निकालने के लिए बोला है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब देखो 7 हैं तो n कितना है? 7 है, इंटू में 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8, इंटू में 7 दूनी 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15, 7 दूनी 14 प्लस 1 15 अपॉन में हो जाएगा आपका 6। 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, 5 चौक 20, 20 × 7 140 आ गया। लेकिन ये आया है सम, 140 क्या आया है? ये भाई सम निकल के आया है। लेकिन मुझे क्या पूछा है? मुझे औसत पूछा है, तो 7 से इसे काट दूंगा, 7 दूनी 14, 20 क्या आ जाएगा इसका औसत, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव वन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने गिवन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 21 है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या बताया था? n × n + 1 to n + 1 अपॉन 6 हो जाएगा। ये क्या है? वर्ग निकालने का, वर्ग के सम निकालने का औसत है। समझ में आया ना? अब देखो इस n को आप नहीं लो यहाँ तो ये किसका हो जाएगा? औसत का, सीधा औसत का हो जाएगा। ये n यहाँ ले लूंगा तो सम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना n होगा इतने ही n से यहाँ भाग लगाया जाएगा, तो इस n से जैसे 17 है तो n का 17 आएगा तो ये यहाँ कट जाएगा। अब देखो इस 17 को, इस n को ना लूँ मैं तो देखो सीधा औसत निकलेगा भाई। हाँ, n + 1 कितना हो जाएगा? 17 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 18, इंटू 17 दूनी 34, 1 35, 35 बटे आपका कितना हो जाएगा? 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 5 या 15 का 5 हासिल लग गया, 1 3 तिया 9, 1 10, 105 सीधा औसत निकला है। अब लेकिन बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले वो सम ही निकालो, फिर उसमें 17 से आप डिवाइड लगा दोगे तो औसत निकल जाएगा। ये मैंने क्यों बताया था? सेकंड क्वेश्चन में पहले में बता सकता था, क्योंकि मुझे आपको पहला क्वेश्चन आपको आसानी से बेसिक मेथड से सिखाना था, इसमें आप बता दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आसानी से आप सीख गए, इसमें आसानी से आप निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात क्या होगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, सही है। अभाज्य संख्या कौन सी? फर्स्ट 4। पहली अभाज्य कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है।
5 3 8 7 2 9, या आप ऐसे भी लिख दो 3 2 5 5 5 10 10 7 17, 17 बटे कितना हो जाएगा 4, इसका एवरेज आ गया ये। अगले पे चलते हैं। अगला देखो आपसे क्या पूछा है, आप हालांकि अगला पूछा है प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत, भाज्य संख्याओं का औसत। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है, उसके बाद 6 हो जाएगी, उसके बाद 8 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 9 हो जाएगी। 6 4 10, 10 8 18, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 बटे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो पहला जो है 17/4 है, अनुपात 27/4 है। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 17/27 आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में 22 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कौन सा है 17/27। कैसे आया आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, क्योंकि